लेट्स बाइक पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स मेक पैसा में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो भारत और अमेरिका दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और आपसी रिश्तों को गहराई से प्रभावित कर सकता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ की। दोस्तों, इस टाइम ये सबसे बड़ा हॉट मुद्दा है और ये पहले 1 अगस्त से शुरू होना था, लेकिन ट्रंप ने इसको पोस्टपोन करके 7 अगस्त से हिंदुस्तान पे, हमारे भारत देश पे लागू करने के लिए बोल दिया है। इसके अलावा ट्रंप ने रूस से हम जो तेल और हथियार खरीदते हैं उसके लिए भी भारत पे एक अतिरिक्त पेनल्टी लगाने का और निर्णय लिया है। तो दोस्तों, सवाल यह है कि ये टैरिफ क्या है और भारत और अमेरिका के व्यापार पे इसका असर क्या पड़ने वाला है, और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि भारत की राजनीति में किस तरह से इसका प्रभाव हो सकता है, और साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था पे भी इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, हम उसको भी इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक, यूएस ट्रंप टैरिफ एंड इंडिया। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, टैरिफ क्या है और क्यों लगाए गए। दोस्तों, टैरिफ एक तरह से टैक्स हो गया। जैसे पहले के जमाने में व्यापार पर टैक्स लगता था, उसी तरह से टैरिफ भी एक टैक्स है जो कोई भी देश, उस देश की सरकार किसी दूसरे देश पे लगाती है जब वो देश उस दूसरे देश से अपना माल मंगवाता है। तो टैरिफ क्या होता है दोस्तों? एक तरीके का टैक्स होता है जो एक देश दूसरे देश पे लगाता है जब उस देश के अंदर दूसरे देश से कोई सामान, कोई माल आता है। जैसे अमेरिका ने इंडिया पे लगाया, इसका मतलब ये हुआ कि हम इंडिया से जो सामान हमारा एक्सपोर्ट होता है यूएस के अंदर, तो यूएस में जो भी वो सामान जाएगा उस पर टैक्स लगेगा, जिसको बोलते हैं टैरिफ। अब ये अमेरिका ने लगाया क्यों हमारे देश पे, या कोई भी देश टैरिफ क्यों लगाता है? उसका कारण ये होता है कि वो जो इंपोर्ट हो रहा है सामान, उसको कम करना चाहता है। और वो इंपोर्ट को कम क्यों करना चाहता है? वो इंपोर्ट को कम इसलिए करना चाहता है ताकि उसके जो घर के अंदर जो सामान बन रहा है उसकी डिमांड आए, और उसकी डिमांड आएगी तो घर के अंदर जो सामान बन रहा है उसकी खपत ज्यादा होगी, तो वो घर का पैसा घर में ही रह जाएगा। तो अमेरिका यही चाह रहा है। अभी ट्रंप का एक इस मामले में यह है कि अमेरिका फर्स्ट नीति अपनाना चाहता है। वो चाहता है कि जो घरेलू उद्योग है उसकी जो खुद की वहां पे अमेरिका की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनको बढ़ावा मिले, और उनसे जो सामान बनता है वो अमेरिका में ही खपे। तो इसलिए वो चाहता है कि बाहर के देश से अगर कोई इंडिया से कोई सामान अमेरिका में आ रहा है तो उस पर टैक्स लगा देंगे, तो वो सामान आना कम हो जाएगा, या वो सामान लोग कम खरीदेंगे, या फिर वो इंपोर्ट महंगा कर देगा, इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएगा। ऑब्वियसली कि अगर वो टैरिफ लगाएगा तो इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएगा, तो व्यापार संतुलन भी ठीक हो जाता है। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में भारत सहित कई देशों पर टैरिफ लगाया है। कुछ देशों पे उसने ज्यादा टैरिफ लगाया है और कुछ देशों पे उसने कम टैरिफ लगाया है। हमारे इंडिया से कम टैरिफ लगाया या ज्यादा लगाया? हमारे इंडिया पे उन्होंने 25% टैरिफ लगाने का निर्णय लिया। अब यह टैरिफ भारत के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच सालाना लगभग $200 बिलियन का काम होता है। $200 बिलियन का व्यापार होता है सालाना का। भारत अमेरिका को क्या भेजता है? भारत अमेरिका को सॉफ्टवेयर भेजता है, टेक्सटाइल भेजता है, दवाइयां भेजता है, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट भी वो वहां पे एक्सपोर्ट करता है। और अमेरिका से हमारे पास क्या आता है? अमेरिका से भारत को तकनीक मिलती है, मशीनरी आती है, और एनर्जी प्रोडक्ट भी हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। अब लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप ने इंडिया पे इतना टैरिफ क्यों लगाया, जबकि ट्रंप तो मोदी को मित्र बताते हैं? उसके 2 कारण हैं। जो पहला इंपॉर्टेंट कारण है वो है अमेरिका का खुद का फिस्कल डेफिसिट, व्यापार घाटा। ट्रंप का यह मानना है कि भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा, यानी आयात ज्यादा और निर्यात कम, ये बहुत ज्यादा हो गया है। 2024 में अकेले में यह घाटा लगभग $30 बिलियन का था। तो ट्रंप इसको कम करना चाह रहा है। और दूसरा जो ट्रंप की आंख में किरकिरी है वो ये है
कि रूस के साथ जो इंडिया के संबंध है, ट्रंप ने भारत के जो रूस से हम जो तेल इंपोर्ट करते हैं और हथियार खरीदते हैं उस पर नाराजगी है। खासतौर से रसिया यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा, जिससे अमेरिका को लगता है कि उसके हितों पे चोट हो रही है, इसलिए उसने भारत को एक एक्स्ट्रा पेनल्टी और लगा दी। अब ये सवाल ये आता है दोस्तों कि ये टैरिफ लगाने से हमारी इंडिया की इकोनॉमी पे, साथ ही साथ अमेरिका की इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेंगे। तो हमारे इस पैसा सेगमेंट का ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि हमारे इंडिया की इकोनॉमी पे, इंडिया के स्टॉक मार्केट पे किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ेगा। अब भारत के लिए टैरिफ एक झटका है जिसका परिणाम हमने हिंदुस्तान के शेयर मार्केट पे देखा इस वीक के अंदर। इस वीक में हिंदुस्तान का शेयर मार्केट लगभग 3% गिर गया इस डिसीजन के बाद। तो पहला असर क्या होता है, क्यों गिरा हिंदुस्तान का शेयर मार्केट? हम एक्सपोर्ट पे भी हमारा अब इंपैक्ट पड़ेगा। हम भारत से अमेरिका को लगभग हर साल $80 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें दवाइयाँ, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, ज्वेलरी, और 25% टैरिफ की वजह से अमेरिका में ये सामान महंगा हो जाएगा, जिससे हम अमेरिका वाले वो सामान किसी दूसरे देश से खरीदेंगे तो हमारे यहाँ के एक्सपोर्टर पे इसका कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो एक तो ये इम्पैक्ट होगा हमारे यहाँ पे। दूसरा इम्पैक्ट होगा हमारी इकोनॉमी पे। भारत की अर्थव्यवस्था निर्यात पे बहुत बढ़ गई है। हम अमेरिका में भारतीय सामानों की मांग कम हो जाएगी तो भारत की जीडीपी ग्रोथ पे भी असर पड़ेगा। एक अनुमान के अनुसार, विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार 25-26 में भारत की विकास दर में इसकी वजह से 0.50% की कम ग्रोथ हो सकती है। दूसरा, महंगाई और कंज्यूमर है उसका भी फर्क पड़ेगा। टैरिफ की वजह से भारत को अमेरिका में लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि हम भारत में तो टैरिफ लगाएगा तो हमारे यहाँ पे जो भी सामान अमेरिका से आता है वो भी महंगा हो जाएगा, तो वो भी भारतीय बाजार पे हमको महंगा मिलेगा। चौथा एक जो है कि रूस के साथ जो हम व्यापार कर रहे हैं उस पर भी प्रेशर आएगा। हम रूस के साथ जो तेल खरीदते हैं, हथियार खरीदते हैं, तो ये जो पेनल्टी लगाएगा इसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं रूस से व्यापार करने में या तो कम करना पड़ेगा या फिर कुछ और समाधान निकालना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, भारत भी कम नहीं है। हमारा देश बहुत स्ट्रांग है इस मामले में। भारत के पास भी बहुत विकल्प है, जैसे कि भारत अन्य देशों जैसे कि यूरोप और ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है, वहां पे व्यापार डेवलप कर सकता है अपना, जिससे हम अमेरिका पे डिपेंडेंट कम हो जाएं। तो जो मेक इन इंडिया थीम है जो कई सालों से हमारे यहाँ चल रही है, जिससे हम थोड़ा सा इंपोर्ट कम करेंगे, हमारे इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो हमको इंपोर्ट से भी जो चीज महंगी आती है वो नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, भारत पे इंपैक्ट पड़ेगा लेकिन शायद कम पड़ेगा, लेकिन अमेरिका पे इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। वो कैसे, हम समझते हैं। अमेरिका पे जो ये इंपैक्ट पड़ेगा, ये टैरिफ लगाया ना अमेरिका ने, एक तरीके से दोधारी तलवार है। अमेरिका को खुद को भी नुकसान है। कैसे कि जब हम यहां से कोई चीज एक्सपोर्ट करेंगे और अमेरिका ने उस पर टैरिफ लगा दिया तो वो चीज अमेरिका में जाके महंगी हो जाएगी, और अमेरिका में जाके महंगी हो जाएगी तो अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और यूएस का इन्फ्लेशन तो उनके पहले ही कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं ये जो टैरिफ है ये यूएस के लिए उनकी महंगाई को बढ़ाने का भी एक कारण बन सकता है। और साथ ही साथ जो टेक कंपनियां और फार्मा कंपनियां जो कि अमेरिका की है, वो हिंदुस्तान में सस्ता प्रोडक्शन करती है, लेकिन अगर अब टैरिफ बढ़ जाएगा तो हम वहां पे टैरिफ लगाएंगे, जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ जिसको बोलते हैं। दूसरा दोस्तों, जब हम पे टैरिफ लगाया तो अमेरिका ने हम पे टैरिफ लगाया तो हम भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, और रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे तो जितनी भी यूएस की कंपनीज है जो हमारे इंडिया में प्रोडक्शन कर रही है वो महंगा हो जाएगा, तो उनके भी इंपैक्ट पड़ेगा, उनकी भी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। भारत पहले भी टैरिफ का जवाब दे चुका है। 2018 में जब ट्रंप पहले जीत के आए थे तब उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम पे टैरिफ लगाया था सिर्फ। तो भारत ने क्या किया, जो अमेरिकी बादाम होती है और सेब होती है उन पे टैरिफ लगा दिया था। तो अगर भारत फिर से ऐसा करेगा तो उनके एक्सपोर्टर्स को भी नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा इंपैक्ट है। साथ ही साथ अमेरिका ये चाह रहा है कि हम रसिया से दूर हो जाएं,
लेकिन ये उसके उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया और रसिया ये दो बड़ी इकोनॉमी है, और इंडिया और रसिया अगर एक साथ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं यूएस को नुकसान है। तो दोस्तों इन तीनों बातों से यह साफ होता है कि यह टैरिफ न सिर्फ आर्थिक, साथ ही कूटनीतिक और पॉलिटिकल स्टैंड पे भी अमेरिका को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। अब इसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान एक तो यही हो सकता है कि अमेरिका ने हम पे 25% टैरिफ लगाया, अमेरिका यह भी चाह रहा है साथ ही साथ कि हम उसके दबाव में आए। अमेरिका इस टैरिफ लगा के भारत के साथ एक दबाव वाली राजनीति कर रहा है कि अमेरिका से वो कुछ एग्रीकल्चर चीजों पे टैरिफ कम करवाने की बात कर रहा है अमेरिका इंडिया से, जो कि भारत चाहता नहीं है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये टैरिफ वही रहे, तो हम भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे, इंडिया भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देगा, और या हो सकता है दोनों के बीच एक नया समझौता हो जिसमें हम कुछ चीजों पे टैरिफ कम करेंगे और वो कुछ चीजों पे टैरिफ कम करेंगे। इंडिया के साथ में ये भी कर सकता है कि अगर अमेरिका में एक्सपोर्ट कम करना है तो वो कोई दूसरे नए व्यापार कंट्री संभाले, दूसरे नई कंट्री देखे जहां पे वो एक्सपोर्ट बढ़ा सके अपना। तो दोस्तों इस टैरिफ से कुल मिला के यही होगा कि ये शॉर्ट टर्म की कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव रहेगा। हिंदुस्तान के शेयर मार्केट पे क्या इंपैक्ट होगा कि टैरिफ जब लगता है तो जो कंपनीज जिन पे वो टैरिफ लगेगा, जैसे एग्रीकल्चर कंपनीज हो गई, टेक्सटाइल कंपनीज हो गई, फार्मा कंपनीज हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज हो गई, इन कंपनीज के स्टॉक में काफ़ी बड़ा मूवमेंट होता है और इसकी वजह से डाउनसाइड आती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये उतार चढ़ाव शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, लॉन्गर टर्म के लिए हमेशा इक्विटी मार्केट बेटर रिटर्न बना के देता है। तो दोस्तों ये हमने आपको आज समझाया कि ये टैरिफ, यूएस जो टैरिफ लगाया उससे इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, साथ ही साथ अमेरिका पे भी क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आशा करूंगा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करी कि ये जो टैरिफ है इंडिया के लिए साथ ही साथ अमेरिका के लिए भी फायदेमंद नहीं है। अब दोनों देश मिलकर कुछ काम करेंगे, नया समझौता करेंगे, आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.